देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटके है क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी के अंदर फीमेल्स के लिए, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में। वैसे मैं आपको इस टाइप का एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी की सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में बताया था कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट को देनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस किस पोस्ट को देनी चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, फीमेल कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को देनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को देनी चाहिए, गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी, जिस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल सबसे बेस्ट हो, जिस पोस्ट के ऊपर सैलरी बढ़िया हो, जिस पोस्ट का काम सबसे इंटरेस्टिंग हो, जिस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेना भी थोड़ा आसान हो, जिस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भी काफी बढ़िया हो, जिस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस भी काफी बढ़िया हो। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को एनालाइज करते हुए ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए ना, वो मेरे अकॉर्डिंग असिस्टेंट एसएनटी की पोस्ट को देनी चाहिए। मतलब असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट है ना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। 2012 टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर निकली हुई हैं। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी भी आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है। सैलरी आपको जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 37,000 के आसपास इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। और ये पोस्ट काफी हद तक ऑफिस सेक्शन की पोस्ट कही जाती है। अगर आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर रहना है, आपको मोस्टली फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं करनी, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी। यानी कि रेलवे सिग्नल से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो काम आपको करना होता है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल हो या फिर लाइट सिग्नल हो या फिर फ्लैग वाला ऑफलाइन सिग्नल हो, वो सारे काम यहां पर आप करते हो। देखिए दोस्तों, जब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आती है तो उस ट्रेन को सिग्नल आप देते हो डिपार्चर के लिए। जब ट्रेन स्टेशन से छूटती है वो सिग्नल भी असिस्टेंट एसएनटी ही प्रोवाइड करता है। हालांकि एक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर के अंडर आप काम करती हो, साथ ही जो स्टेशन मास्टर होता है ना, उसके प्रोविजन में, उसकी सुपरविजन में आप काम करते हो। ठीक है, तो काफी हद तक ऑफिस सेक्शन की ही ये पोस्ट होती है। साथ ही दोस्तों, जब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब किसी स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती है तो एक टोकन एक्सचेंज करना होता है, ऐसा रिंग टाइप का, वो काम भी काफी हद तक असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का होता है। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी। इस टाइप का काम आपको करना होता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल आपको देना होता है, अलग अलग आपकी ड्यूटी यहां पर असाइन की जाती है। क्लियर है? दूसरे नंबर पर जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी वो पॉइंट्समैन बी की पोस्ट रहेगी क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5058 निकली हुई है, जो कि काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी भी आपको 36,000 रुपए महीना मिलने वाली है। पॉइंट्समैन की पोस्ट के ऊपर आपको कुछ इस टाइप का काम करना होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी भी स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती है तो भाई ये पॉइंट्समैन के हाथ में ही होता है कि भाई ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाना है। स्टेशन के ऊपर काफी सारे प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3, इस टाइप का एक लीवर होता है जिससे ट्रैक डिटैच हो जाते हैं दूसरे ट्रैक में। ठीक है, फिर ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाती है। तो ये काम किसका होता है? पॉइंट्समैन का। हालांकि ये भी स्टेशन मास्टर के प्रोविजन के अंदर ही काम करता है, स्टेशन मास्टर के ऑर्डर पर ही काम करता है। स्टेशन मास्टर ही इसको गाइड करता है कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रेन को कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाना है। तो यार ये भी काफी बढ़िया पोस्ट है, इसमें भी ज्यादा फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं होती। ठीक है, पॉइंट्समैन को कई बार सिग्नल देने का काम भी होता है, ग्रीन सिग्नल या फिर रेड सिग्नल भी पॉइंट्समैन ही देता है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये भी मेरे हिसाब से काफी बेस्ट पोस्ट रहेगी, इसको आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी चाहिए। बात करते हैं थर्ड प्रेफरेंस। थर्ड प्रेफरेंस के लिए असिस्टेंट वर्कशॉप रहेगी। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3077 है। जिन लोगों को थोड़ी सी इंजीनियरिंग पसंद है, जिन लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल काम पसंद है, उनके लिए असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट काफी बढ़िया है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी काफी ज्यादा है, 38,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ट्रेन की वर्कशॉप होती है जहां ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ट्रेन के कोचेस बनते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेन को असेंबल किया जाता
जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्कशॉप होती है, तो वहां पर आपको टेक्निकल काम करना होता है। वैसे तो इंजीनियर लीड करते हैं, लेकिन इंजीनियर्स को असिस्ट करने का काम किसका होता है? असिस्टेंट वर्कशॉप का होता है। वर्कशॉप में आप एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये भी काफी बढ़िया पोस्ट है, इसको आप थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हो। क्लियर है? बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की पोस्ट। 2587 टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर है। सैलरी 35,000 रुपए रहने वाली है। यहां पर ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ना, जो एक्सीडेंट से बचाने का काम होता है, वो होता है दोस्तों असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। जो बग्गियां होती है उनके ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करना, इंस्पेक्शन करना काम किसका होता है? असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का होता है। क्लियर है? रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमीडिएट ओवरहोल मेंटेनेंस, यानी कि कोचेस की ब्रेकिंग सिस्टम को सर्टिफाई करना या फिर उसको मेंटेन करने का, मेंटेनेंस करने का काम होता है। नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। नंबर 5 पर आती है हमारी असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। टीएल एंड एसी का मतलब होता है ट्यूबलाइट एंड एसी एयर कंडीशनर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 624 है। वैकेंसीज लिमिटेड है, लेकिन पोस्ट बढ़िया है। 34,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलने वाली है। वर्कशॉप की पोस्ट है। यहां पर भी आपको फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी। यहां पर भी आपको ट्रेनों में नहीं घूमना है। ट्रेन की जो वर्कशॉप है वहां पर आपकी ट्रेन आएंगी, ट्रेन के कोचेज आएंगे, उनकी जो लाइट्स होंगी, फैन होंगे या फिर जो एसी होती है, उनकी मेंटेनेंस का काम किसका होता है? असिस्टेंट टीएल एंड एसी का होता है। तो ये भी एक वर्कशॉप की जॉब है। आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना, हमेशा वर्कशॉप में ही रहना है, इंजीनियर्स को असिस्ट करना है। नंबर 6 पर आती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। ठीक है, 1041 वैकेंसीज हैं और 37,000 पर मंथ सैलरी है। यहां पर सैलरी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये वर्कशॉप की जॉब नहीं है। यहां पर आपको ट्रेनों में घूमना होता है। जो स्टेशन के ऊपर, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आई तो भाई उसकी लाइट, टीएल, ट्यूबलाइट, एसी, फैन वगैरह आपको चेक करने होते हैं कि लाइट वगैरह प्रॉपर्ली काम कर रही है। अगर लाइट वगैरह काम नहीं कर रहा, उनको ठीक करने का काम, रिप्लेस करने का काम किसका होगा? असिस्टेंट टीएल एंड एसी का होगा। लेकिन वर्कशॉप में नहीं, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, ट्रेन टू ट्रेन आपको काम करते हुए घूमना होता है। नंबर 7 पर आती है असिस्टेंट ब्रीज। 301 टोटल वैकेंसीज है। वैकेंसीज लिमिटेड है, इसलिए मैंने इसको 7वें नंबर पर रखा है और थोड़ी सी चैलेंज वाली ये जॉब है। सैलरी आपको 35,000 रुपए महीना इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है। रेलवे के जो पुल होते हैं ना, ब्रिज होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनके कंस्ट्रक्शन का काम होता है असिस्टेंट ब्रिज का। यहां पर भी आप इंजीनियर्स के अंडर काम करते हो, तो यहां पर आपको लोकेशन टू लोकेशन घूमना होता है। ये कोई वर्कशॉप की जॉब नहीं है। बात करते हैं असिस्टेंट लोको शेड का काम क्या होगा। ये डीजल वाली पोस्ट है। 420 टोटल वैकेंसीज हैं। इस पोस्ट के ऊपर 35,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट लोको शेड का मतलब होता है, और ये डीजल वाली पोस्ट है, जो डीजल वाले ट्रेन के इंजन होते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस का काम आपका होगा। क्लियर है दोस्तों? रेस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द ओवरहोलिंग ऑफ डीजल लोकोमोटिव। जो डीजल वाली ट्रेन होती है उनके इंजन की मेंटेनेंस का काम किसका होगा? असिस्टेंट लोको शेड। एक पोस्ट होती है हमारी असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। टोटल वैकेंसी 950 है और सैलरी इलेक्ट्रिकल वाले में ज्यादा है, 38,000। देखिए दोस्तों, जो बिजली वाले इंजन होते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस का काम असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट का होगा। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9वें नंबर की बेस्ट पोस्ट है। बात करते हैं नंबर 10 के बारे में, जो कि है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। टोटल वैकेंसी 744 रखी गई है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी 39,000 रुपए महीना है। सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी। रेलवे के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम है, बिजली से रिलेटेड काम है, चाहे वो आपका ट्रेन के अंदर बिजली से रिलेटेड काम हो या फिर बाहर की जो लाइनिंग है, इनको बनाना, इनको खींचना, ठीक है, ये सारी की सारी लाइनिंग का काम जो आपका होगा वो असिस्टेंट ऑपरेशंस का होगा। बिजली का जितना भी काम होगा, जितने भी ऑपरेशंस होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने का काम असिस्टेंट ऑपरेशंस का होता है। हालांकि यहां पर भी आप प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सुपरविजन में काम करते हो। ठीक है दोस्तों, एक असिस्टेंट टीआरडी की पोस्ट होती है जो कि इन लाइन्स की मेंटेनेंस के लिए होती है। तो ये भी एक काफी हार्ड वर्किंग वाली पोस्ट है, इसीलिए मैंने इस पोस्ट को 10वें नंबर पर रखा है। वैसे पोस्ट बेस्ट है, सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है यहां पर, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
बात करते हैं नंबर 11 के बारे में, जो कि है असिस्टेंट पीवे। 257 वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर है। सैलरी आपको 36,000 रुपए महीना मिलेगी। देखिए दोस्तों, रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ इस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, यानी कि पॉइंट्स होते हैं जहां से एक ट्रैक दूसरे ट्रैक पर जुड़ता है। इस टाइप के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहां पर कुछ स्पेशल इंजीनियरिंग लगी होती है। तो इनकी मेंटेनेंस का काम असिस्टेंट पीवे का होता है। इसको परमानेंट वे बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपको ट्रैक टू ट्रैक घूमना होता है और इनकी मेंटेनेंस का काम किसका होगा? आपका होगा। क्लियर है? इंक्लूडिंग स्लीपर, ब्लास्ट एंड रेल्स की सेफ्टी का काम आपका होगा। ट्रैक इंस्पेक्शन आपको करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हुए घूमना होता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क यहां पर करना पड़ जाता है आपको। बात करते हैं नंबर 12 के बारे में। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की पोस्ट है। 799 टोटल वैकेंसीज हैं। सैलरी आपको 36,000 रुपए महीना मिलेगी। ट्रैक की मेंटेनेंस करने के लिए एक ट्रैक मशीन होती है जिसको आपको ऑपरेट करना होता है, जिसके साथ आपको काम करना होता है। ठीक है, और ये मशीन आज यहां है, 4 दिन बाद 200 किलोमीटर दूर है, 5 दिन बाद 300 किलोमीटर दूर है। तो यहां पर आपको बाहर ही घूमना होता है, इसलिए मैंने इसको 12वें नंबर पर रखा है। और सैलरी भी 36,000 रुपए महीना है। तो ट्रैक मशीन की ये पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है वैसे तो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 12वें नंबर पर इस पोस्ट को आप रख सकते हो। नंबर 13 के बारे में बात करें, ये आपकी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट है। 13,187 वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी पोस्ट के ऊपर है और 34,000 रुपए महीना इसी पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको मिलती है। ट्रैक मेंटेनर का काम होता है, जो रेलवे ट्रैक है ना, इनको मेंटेन करना, इनकी मेंटेनेंस का काम आपका होता है, इनकी मरम्मत का काम आपका होता है। ट्रैक के साथ आपको इंस्पेक्शन करते हुए घूमना होता है। एक हथौड़ा या फिर जितने भी टूल्स होते हैं ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, वो आपको लेकर घूमना होता है। ठीक है दोस्तों, और ट्रैक को चेक करना होता है कि ट्रैक सही है फिर नहीं। अगर कहीं से ट्रैक मरम्मत मांग रहा है, कहीं से गड़बड़ है, ठीक है, टूटा हुआ है, कुछ भी गड़बड़ है, उसके नट बोल्ट ढीले हैं, वो आपको टाइट करना होता है, वो सही करना होता है। तो ये काफी हार्ड जॉब मानी जाती है, इसलिए मैंने इसको 13 नंबर पर रखा है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 14 के बारे में, जो कि है हमारी असिस्टेंट टीआरडी की। टोटल वैकेंसी 1381 है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी 38,000 रुपए महीना आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जितना भी आपका बिजली का काम होगा वो सारा का सारा असिस्टेंट टीआरडी करेंगे। ये जितने भी आपकी ये लाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइन, इनकी मेंटेनेंस का काम, इनकी इंस्पेक्शन का काम, ठीक है, ये सारा का सारा असिस्टेंट टीआरडी का होता है। ठीक है, तो सैलरी आपकी 38,000 रुपए है। जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी बहुत ज्यादा दी गई है। इसीलिए मैंने इस पोस्ट को 14वें नंबर पर रखा है। काफी सारे लोग इस पोस्ट को थोड़ी सी हार्ड वर्किंग वाली पोस्ट मानते हैं। क्लियर है? तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसको 14 नंबर पर मैंने रखा है। तो यार इस वीडियो में मैंने आपको 14 की 14 पोस्ट बता दी कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी, कौन सी पोस्ट को आपको फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया, जो प्रोफाइल के बारे में बताया कि भाई किस पोस्ट के ऊपर आपको एग्जैक्टली काम क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।